दोस्तों, चुनाव खत्म हो चुके हैं। भाजपा 5 राज्यों में से 3 में जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन क्या बंगाल की जीत या असम की जीत से मध्य प्रदेश में रह रहे व्यक्ति की जिंदगी में परिवर्तन आएगा? मध्य प्रदेश के लेबर डिपार्टमेंट का ये लेटर देखिए। इसमें 1 अप्रैल 2026 से महंगाई भत्ता 109 रुपये 62 पैसे बढ़ाया गया है। अकुशल कर्मचारी का वेतन 12,425 रुपये, अर्धकुशल का वेतन 13,421 रुपये, कुशल का 15,144 और उच्च कुशल का वेतन 16,769 रुपये कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट कर्मचारी का शोषण केवल राज्य की सरकारें ही करती हैं। तो आपको बता दूं कि केंद्र की सरकार राज्यों से भी कहीं ज़्यादा ऊपर है। केंद्रीय संस्थान नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज (NFLMW) के अनुसार एक दिन का वेतन 178 रुपये निर्धारित किया गया है। मतलब महीने का 4,728 रुपये। है ना मजाक? अब एक और मजाक देखिए। पिछले 10 सालों में इस वेतन में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, और करेगी भी क्यों? क्योंकि ना सरकार से किसी को पूछने की फुर्सत है और ना सरकार को बताने की जरूरत। आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। चलिए, केंद्र को छोड़ दो, राज्य सरकार के वेतन को आज की महंगाई के हिसाब से कंपेयर करके देखते हैं। अब मान लीजिए रामू 4 सदस्यों के एक परिवार में रहता है। 4 में से 2 बच्चे हैं जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं। रामू पिछले कई सालों से किसी फैक्ट्री में नियमित कर्मचारी है। मतलब रामू उच्च कुशल कर्मचारी की श्रेणी में आता है। और प्रदेश सरकार के अनुसार उसे इस अप्रैल से 16,769 रुपये तनख्वाह मिलने लगी है। मध्य प्रदेश में रहने वाला रामू आज की कमर तोड़ महंगाई में क्या 16,769 रुपये में वह जिंदगी जी सकता है जिसका वो हकदार है? तो चलिए हिसाब लगा करके देखते हैं। 2025 के एक सर्वे के मुताबिक 4 सदस्यों वाला परिवार ग्रोसरी यानी कि आटा, तेल, सब्जी, चावल, साबुन, सोडा जैसी रोजमर्रा की जरूरतों पे 7,920 रुपये खर्च करता है। अब बच्चे हैं तो दूध के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो इसमें 2,000 रुपये दूध के भी जोड़ लीजिए। परिवार में 2 मोबाइल हैं तो 1,000 रुपये उसके जोड़ दो। बिजली का बिल 1,000 रुपये। मोटा मोटी अभी तक 12,000 रुपये हो चुके हैं। अब बचते हैं 4,769 रुपये। अब 4,769 रुपये में रामू को अपने बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, गाड़ी है तो पेट्रोल का खर्चा, घर लोन पर है तो EMI का खर्चा, रेंट पर है तो किराए का खर्चा, बिजली, पानी, हाउस टैक्स, सब कुछ उसे इसी 4,769 रुपये में करना है। और इन सब खर्चों के बावजूद रामू उस वक्त ज़्यादा टूट जाता है जब उसके घर में बिन बुलाई बीमारियों का आगमन होता है। घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो खर्चों को एडजस्ट करना पड़ता है या फिर किसी से उधार लेना पड़ता है। पता है इस कहानी का रामू कौन है? दरअसल इस कहानी का रामू हर वो व्यक्ति है जिसकी इनकम सरकार के बनाए हुए इन आंकड़ों के बीच में होती है। भारत में यदि आप 40,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आपकी गिनती मिडिल क्लास में की जाती है, वो भी तब जब आप टियर 1 सिटी में ना रहते हों। अच्छा, सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों का मानना है कि अगर कर्मचारी का वेतन बढ़ाया जाएगा तो उसका सीधा असर भारत के उद्योग धंधों पर पड़ेगा। वह घाटे में जा सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। मुझे इस बात में किसी भी तरह का लॉजिक दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर कर्मचारी की इनकम बढ़ेगी तो उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। अब मान लीजिए अगर कोई आदमी आज 16,000 रुपये कमाता है, कल को वो 25,000 रुपये कमाए, तो वो 10 रुपये की चीज़ को 12 रुपये में खरीदने में समर्थ होगा। फिर चाहे वो वस्तु उसी फैक्ट्री में क्यों ना बनी हो जिसमें वह काम कर रहा है। तो यह किस तरह का बहाना सरकार की ओर से दिया जाता है, वो तो सरकार और सरकार के समर्थक ही जाने। आप चाहे बंगाल जीतो, बिहार जीतो या पूरा देश जीतो, मैं तो कहता हूं कि पूरा देश आपके झंडे में रंग जाए। पर सवाल ये है कि इन हालातों को आप कब बदलेंगे? अगर आपके हिसाब से 16,000 रुपये से एक इंसान की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, तो फिर MP MLA को लाखों रुपए क्यों दिए जाते हैं? उन्हें भी 16,769 रुपये ही दीजिए। क्यों उन पर लाखों रुपए की सुविधाओं को वैसे ही लुटाया जाता है? अगर 16,000 रुपये ही पर्याप्त हैं, तो सरकारी कर्मचारी को भी 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये क्यों दिए जाते हैं? उसे भी इतने ही रुपए दिए जाएं। क्यों सरकारी खर्चे को बढ़ाया जाता है? न्यूनतम मजदूरी सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये नैतिक मुद्दा है, ये इंसानियत का मुद्दा है, ये उस देश की आत्मा का सवाल है जो बराबरी की बात तो करता है लेकिन बराबरी का हक देने में कतराता है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और जात पात की लड़ाई में उलझा हिंदुस्तान अब अपने हक की आवाज को उठाना भूल चुका है, क्योंकि अब हर हिंदू अपने खर्चे, अपने जरूरत और बच्चों के भविष्य के साथ समझौता करना सीख चुका है। आज के रामू को अब्दुल का जलता हुआ घर देखने में ज्यादा खुशी मिलती है, जबकि उसे ये खबर ही नहीं कि जिस घर की दहलीज पर वो बैठा है
वो ये तमाशा देख रहा है, वो घर अब पीछे से जलने लगा है।